to our YouTube channel Chanakya Academy. Now today we are going to discuss the important question of Raj Gaurav examination. Now let's come to our point. आज हम पुस्तक के बारे में और उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकांता पुस्तक किसने लिखी है? देविका नंदन खत्री ने। नाउ द सेकंड, देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चितंबरा सुमित्रानंद पंत ने। कामायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद ने। साहित्य लहरी सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने। रहला इब्न बतूता ने। किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। भारत का मैकियावेली कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति। गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। मधुशाला के लेखक कौन है? हर्षवंत राय बच्चन जी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खान। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। बौद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। कालिदास ने और कौन सी किताबें लिखी हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इनको कैसरे पंजाब भी कहते हैं। कपाल कुंडला पुस्तक किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। द विलेज किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। प्रेम वाटिका रस खान ने लिखी है। पद्मावत मोहम्मद जैसी ने लिखी है। हिंद स्वराज हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है। न्यू इंडिया के लेखक हो जाएंगे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ भी लिखी है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखी है। अब फुल फॉर्म थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सीएफसी हमारी क्या है? एक गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन पर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन में इसको मेजर किया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। जैन धर्म और उनसे संबंधित कुछ लूसेंट क्वेश्चनों के हम डिस्कस करेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी कुशीनगर में हुआ था। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशाला नाम था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीर जैना, ये 24वें तीर्थंकर थे। और 23rd हमारे पार्श्वनाथ थे जो कि वाराणसी से बिलोंग करते थे, हमारे पहले आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यही आदिनाथ को ऋषभदेव कहा जाता है, ये संस्थापक भी थे। कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? स्वामी महावीर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 1859 में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की किताब है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ये कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त को इन्होंने ये नारा दिया था। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? ये राजघाट में। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में। अकबर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हिमू के बीच में हुई थी। ये 1556 में हुई थी। और पहला प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। और उसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई थी।
और थर्ड पानीपत की लड़ाई हमारी 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा की बुरी तरीके से हार हुई थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान थे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। ये 1576 में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। कुछ स्लोगन, इम्पोर्टेंट स्लोगन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। संपूर्ण क्रांति, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने पहली बार स्वराज का नाम इन्होंने क्वाइन किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके उत्तर से हम डिस्कस करते हैं। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1927 में इनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग साइमन गो बैक कमीशन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आ चुका है, राष्ट्र गौरव परीक्षा में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बोलिएगा ना। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी। जैन धर्म के 23वें व ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? ये हमने डिस्कस किया है, पार्श्वनाथ हैं, और इनकी ये बनारस से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट जी हैं। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। ये हमने भी डिस्कस किया है, ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं थोड़ा। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन हैं? गुरु तेग बहादुर जी हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हैं, जो लास्ट गुरु थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर के पंजाब में स्थित है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। जनसंख्या दिवस दिवस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको ठीक से स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, क्या है? लिश्मानिया। लिश्मानिया काला आजार डिसीज को कॉज करती है। बीकन लाइट में निष्क्रिय गैस कौन सी है? नियॉन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का अन्य नाम क्या है? म्यूटेरिक एसिड इसको कहते हैं। 2 ग्रह के नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं हैं, मतलब 2 ऐसे 2 प्लेनेट बताइए जिसमें सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मतलब मून नहीं है। बुध और शुक्र है, मतलब मरकरी एंड वीनस, सॉरी, मरकरी एंड मार्स। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय केवल असम राज्य में सीमा साझा करता है। मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में स्थित हैं। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल में सीमा साझा करता है, और बाकी ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना से। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, जो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय गौरव में पूछे गए कुछ पुस्तक और उनके लेखक। बहुत कायदे से मैंने सीक्वेंस वाइज इन सबको लगाया है, बड़ी मेहनत लगी। आप भी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। रानी केतकी किसने लिखी? इंशाअल्लाह खान ने। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। प्रेम वाटिका रस खान ने लिखी है। पद्मावत जयसी ने लिखी है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। टाइम वेस्ट करे बिना हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। रामचरितमानस ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। ये आ गया स्लाइड में, कोई कन्फ्यूज़न हो गई है। वेद वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ये सामवेद को माना जाता है। साम म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना जो वेद है हमारा ऋग्वेद है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान, मतलब सेक्रीफाइस। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवॉल्यूशन खाद्यान्न से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन हमारा तिलहन से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन मतलब ओशन से रिलेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन प्लांटेशन से बागवानी उत्पादन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से खनिज से है। सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडे से है, एग से है। अमृत रिवॉल्यूशन वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट से है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। खाकी रिवॉल्यूशन चमड़े उत्पादन से है। साइलेंट रिवॉल्यूशन मोटे अनाजों से है। राउंड रिवॉल्यूशन आलू के उत्पादन से है। बादामी रिवॉल्यूशन मसाले से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी अगर आपसे पूछी जाती है तो नेलांग घाटी हमारे उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को हमें फूलों की रानी कहा जाता है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, इसकी कुछ झीलों को डिस्कस करेंगे। देवताल झील, हमारी जो देवताल झील है ये उत्तराखंड में है। खूरपा ताल झील भी हमारी उत्तराखंड में है। राकस लेक राकसताल झील ये भी हमारे उत्तराखंड में है। राकस से बताइएगा कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, ये कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। 7 ताल झील उत्तराखंड में है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए रोक देता हूँ 5 मिनट। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत का प्रथम महिला राज्यसभा वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राघुभाई सुब्रायन। यूपीएससी की प्रथम महिला उपाध्यक्ष रोज मेलियन मैथ्यू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत का प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं और इल्तुतमिश की बेटी हैं, पुत्री हैं। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज हैं। भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी जी हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा 1966-1967 श्रीमती सन्ना देवी जी हैं। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब किया था इन्होंने?
कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की थी, जब इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट बनाया था इन्होंने 1917 में। इसकी 200 से ज़्यादा ब्रांचें थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये मुस्लिम भी थी और ये पहली न्यायाधीश भी थी। गौतम बुद्ध से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के लिम्बुनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रम कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। गौतम बुद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजियस, इन्होंने मतलब उपदेश देना शुरू किया था। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध की डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसमें हमने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको बुद्धिज़्म अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध नाम बदलने के बाद हीनयान से संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के डेथ के बाद हीनयान, महायान और वज्रयान 3 सेक्ट बनते हैं। ये बुद्धिज़्म का पार्ट है। बौद्ध धर्म से अष्टांगिका मार्ग, मतलब 8 फोर्थ पाथ, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दी बर्थ एंड रीबर्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया हमारे बिहार में है। बोध गया किस भारत राज्य में है? बिहार में है। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। एनी अकबरी, अबुल फजल। I think today is enough for this. Now we'll discuss in next chapter. Thank you for listening my video. Please share it, like it and subscribe it. Thank you for today. मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.